ऑर्गेनाइजेशन किया है कि हम सब लोग आते तो हैं शुरुआत में अपने इंडिविजुअल आईडी को लेके आते हैं और धीरे धीरे हमारे पास अपलाइन होता है जो हमको बताता रहता है क्या करना है और हम लोगों को जोड़ना शुरू करते हैं। कुछ एक करते हैं, दो करते हैं, ऐसे करते करते सिलसिला बढ़ता है। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्रतीक? या कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्रतीक? तो आगे बढ़ने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको कहते हैं बिलीफ सिस्टम। हम जब भी कोई चीज की शुरुआत करते हैं तो हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। और ये एक फ्रेज है, द बिलीफ यू होल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी डिफाइंस द जर्नी। मैं रिपीट करता हूं, द बिलीफ यू होल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी डिफाइंस द जर्नी। हम एक विश्वास, एक फेथ, एक बिलीफ लेके ई बाइटोरे में जुड़ते हैं और वो जुड़ने के बाद हमारा विश्वास होता है कि इस कंपनी के थ्रू, इस प्रोडक्ट के थ्रू मेरा एक फ्यूचर बन जाएगा, मुझे बहुत सारा पैसा आएगा, मेरा नाम होगा, मैं अपनी जिंदगी के सपने पूरे कर सकूंगा। ये हमारा बिलीफ सिस्टम होता है। तब इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा होता है, धीरे धीरे हमारे घर वाले बोलते हैं मत कर, हमारे दोस्त बोलते हैं कहाँ फंस गया, हमारे पहचान वाले बोलते हैं नहीं नहीं बाबा ये चीज अच्छी नहीं है, और हमको डाउट आता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जिस विश्वास से मैं एंटर हुआ, क्या मैं सही डिसीजन लिया? तो उनकी बातें सुन के हमको एक सेल्फ डाउट आता है और कुछ लोग उसके बाद गिव अप कर देते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, द बिलीव यू होल्ड, जो विश्वास से वो शुरुआत ज्वाइन करते हैं, वो किसी की बात में आते नहीं है, किसी की बात सुनते नहीं है, अपने विश्वास को पकड़ के रखते हैं और उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो आदमी अपने बिलीफ को, अपने फेथ को इस कंपनी में जुड़ने के पर्पस से आया है, उसको अगर बिलीफ को पकड़ के रखेगा, वही बंदा आगे कंटिन्यू करेगा। सो द बिलीफ यू होल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी, याद रखिए आप क्यों यहाँ आए थे, आपका मकसद क्या था, आपका पर्पस क्या था, उसको कभी भूलना। थैंक यू। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसा होते हैं कि अपलाइन बोलता है ये कर ये कर ये कर ये कर, मगर लोग अलाइन नहीं होते, अपना ही दिमाग लगाते हैं। तो वीडियो के थ्रू पता चलेगा लोग ज्वाइन करते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं तो होता क्या है और क्या करना चाहिए। यस प्लीज। आया, उसने ज्वाइन किया और वो इस कंपनी को और अपने धीरे धीरे बढ़ रहा, अपने काम को आगे लेकर। कुछ लोग आए, ज्वाइन किए, कुछ लोग और जुड़े और उनको लगा हम बैठेंगे, आराम करेंगे और काम नहीं करेंगे। तो मेहनत कर रहा है फ्रंट लाइन और एक आदमी उसको सपोर्ट कर रहा है, और तीसरे को खाली बैठ के हाथ चलाना है, काम करना ही नहीं है, डुप्लीकेशन पे विश्वास ही नहीं रखा है। तो कुछ लोग और आते हैं, वो कहते हैं पहिए को मैं ऐसे घुमाऊंगा, मैं प्लान ऐसे दिखाऊंगा, मैं फॉलो ऐसे करूंगा, ये मेरा तरीका है। तो अपना दिमाग लगाते हैं तो होता क्या? कुछ लोग और आते हैं इनमें और बोलते हैं भिक्का मैं ऐसे मारूंगा, फॉलो मैं ऐसे करूंगा, क्लोजिंग में मैं यही बोलूंगा, आप जो बोलते हो मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को तो सब आता है। आगे वाला सोच रहे कि पीछे वाले मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी सुन रहे हैं। सोचो अपना दिमाग लगाते तो होता क्या है, डुप्लीकेट नहीं करने का प्रॉब्लम क्या होती है। बाजू में एक टीम है जो उस चीज को बराबर डुप्लीकेट करती है, क्या होता है आगे देखते हैं हम लोग। वो लोग अलाइंड है, वो लोग इस चीज को डुप्लीकेट कर रहे हैं और एक अलाइनमेंट के साथ काम कर रहे हैं।
कटोरीला वो आगे कहीं से कहीं निकल गए और व्हाइट प्लेट कहाँ है? उतना दिमाग लगाते हैं। अगर इनकी अलाइनमेंट होती है तो क्या होता है देखिए। की टीम आगे धीरे धीरे से बढ़ती है, सक्सेस भी कर रहा है। थैंक यू सो मच। ये वीडियो से यही मैसेज जाता है, दिमाग मत लगाइए, जो सिस्टम ऑलरेडी सक्सेसफुल है उसको कीजिए। मगर उसके बावजूद भी प्रतीक होता क्या, हम लोग ने बचपन में कई कहानियां सुनी है ना, स्लो एंड रेडी विन द रेस, ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, वो हमारे जहन में बैठ गई है। मगर वो कहानियां आजकल एप्लीकेबल नहीं होती। तो मैं एक छोटा वीडियो दिखाना चाहता हूँ टर्टल वर्सेस रैबिट का, और इससे हम देखते हैं क्या इस स्टोरी से आज कैसे रेलेवेंट होगा। प्लीज। Once upon a time, a turtle and a rabbit had an argument about who was faster. They decided to settle the argument with a race. The turtle and the rabbit both agreed on a route. The rabbit shot ahead and ran briskly for some time. Then, seeing he was far ahead of the turtle, he thought he'd sit under a tree for some time and relax before continuing the race. He sat under the tree and soon fell asleep. The turtle plodding on took him and soon finished the race, emerging as the undisputed champ. The rabbit woke up and realized that he'd lost the race. The moral of the story is that slow and steady wins the version we've all grown up with. But our version of the story continues. The rabbit was disappointed at losing the race, and he did some thinking. He realized that he'd lost the race all because he'd been overconfident, careless, and lacked. If he had not taken things for granted, there's no way the turtle could have beaten him. So, he challenged the turtle to another race. The turtle agreed. This time, the rabbit went all out and ran without stopping from start to finish. He won by several miles. The moral of the story? Fast and consistent will always beat the slow and steady. It's good to be slow and steady, but it's better to be fast and reliable. But the story doesn't end here. The turtle did some thinking this time and realized that there's no way he can beat the rabbit in a race the way it was currently formatted. He thought for a while and then challenged the rabbit to another race, but on a slightly different route. The rabbit agreed. The turtle and rabbit started off. In keeping with his self-made commitment to be consistently fast, the rabbit took off and ran at top speed until he came to a broad river. The finishing line was a couple of kilometers on the other side of the river. The rabbit sat there, wondering what to do. In the meantime, the turtle trundled along, got into the river, swam to the opposite bank, continued walking, and finished the race. The moral of the story? First, identify your core competency, and then change the playing field to suit your core competency. The story still hasn't ended. The turtle and rabbit, by this time, had become pretty good friends, and they did some thinking together. Both realized that the last race could have been run much better. So, the turtle and rabbit decided to do the last race again, but to run as a team this time. They started off, and this time, the rabbit carried the turtle till the riverbank. There, the turtle took over and swam across with the rabbit on his back. On the opposite bank, the rabbit again carried the turtle, and they reached the finishing line together. Both the turtle and rabbit felt a greater sense of satisfaction than they'd felt earlier. The moral of the story? It's good to be individually brilliant and to have strong core competencies, but
Unless you're able to work in a team and harness each other's core competencies, you'll always perform below par because there will always be situations at which you'll do poorly and someone else does well. Teamwork is mainly about situational leadership, letting the person with the relevant core competency for a situation take leadership. And that is the end of the story. थैंक यू प्रतीक। वो तो स्टोरी हमने सुना था, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। सेकंड टाइम रैबिट जीत जाता है, फिर वो दिमाग लगाता है, वो कहता है अभी हम लोग अलग दिशा में जाएंगे, यानी कि अलग अप्रोच से काम करेंगे। बट वहां भी टर्टल जीतता है क्योंकि वो पानी में आ जाता है। दोनों टीम की तरह काम करते हैं और एक दूसरे के स्ट्रेंथ पे काम करते हैं। तो रैबिट उसको अपने कंधे पे बिठा के टेबल पर रखते प्रधान जी ले आए हम इन्हें। जब वो टीम की तरह काम करते हैं, अल्टीमेटली वो लोग अपने बात को अचीव करते हैं और दोनों सक्सेस होते हैं। आपकी भी टीम में ऐसे कई लोग होंगे जो इनवाइट करने में स्ट्रांग है, कुछ लोग होंगे जो प्लान दिखाने में स्ट्रांग है, कुछ लोग होंगे जो फॉलो करने में स्ट्रांग है, कुछ लोग होंगे जो क्लोजिंग करने में स्ट्रांग है। उनके पूरे हाथ भी मेरा जो गोल गोल घूमता मुझे गुस्सा आता है। कहाँ नेट अच्छा हो जाता है समझ में नहीं आता है। हाँ देखिए गोल गोल घूमूंगा। हाँ मैं जो खोली ना ने। ये तीनों भाई हैं, हर वक्त आपस में लड़ते रहते हैं। प्रधान जी ये तीनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। आज का खाना ये तीनों हमारे घर खाएंगे। इन लोगों को तो आपको सजा देना चाहिए थी और आप इनको दावत पे बुला रहे हैं। इन तीनों के हाथ में लकड़ी बांध दो। खाओ। प्रधान जी 5 घंटे हो गए हम खाना नहीं खा पा रहे हैं। कैसी सजा है ये? अगर मारना ही था तो बारह ही मार देते। ये खाना एक दूसरे को खिलाओ। देखा जब तक आपने ने सिर्फ अपना पेट भरने के बारे में सोचा तब तक आप लोग भूखे रहे, लेकिन जब आप लोगों ने एक दूसरे को खाना खिलाया तो आप तीनों ने खाना खा लिया। मेरे भाइयों हमेशा याद रखो एकता में बहुत ताकत होती है। थैंक यू। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जब तक अपने बारे में सोचोगे दोस्तों एक लिमिट तक सक्सेस पाओगे, और जब एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए सोचोगे तो डेफिनेटली एज अ टीम आप बहुत ग्रो करोगे। जब हम भी बाइक क्लब में आते हैं सब अपने बारे में सोचते हैं, और जब आप लीडर बनते हो और आपको टीम को ग्रो करना है, आपको टीम को साथ में लेके चलना है, तभी आपको सक्सेस मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कहीं ना कहीं मैंने यूनिवर्सिटी में ये एक प्रोग्राम सीखा था। जब मैं कई प्रोग्राम खुद ही सीखता रहता हूँ और पता चलता है 50% वर्सेस 85। 50% क्या है? 15%। हम लोग जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, MBA डिग्री करते हैं, जो भी करते हैं, वो हमारा एक एजुकेशनल नॉलेज है। फिर हम लोग कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो हमारा वर्क नॉलेज है। बट लेडीज एंड जेंटलमैन एंड फ्रेंड्स,